नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आगामी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए चलाई जा रही सीरीज के अंतर्गत आज की क्लास में मुख्य परीक्षा 2017 के सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र को एक विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा प्रशंसा, यानी प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब होगा विकल्प सी। प्रशंसा शब्द वर्तनी के दृष्टिकोण से यहाँ दिए गए विकल्पों में सही है। जरा अन्य विकल्पों को भी देखिए। विकल्प ए में लिखा है उपलक्ष्य। उपलक्ष्य नहीं होता है, उपलक्ष्य होता है, यानी आधा छ और यह होगा। ठीक इसी प्रकार से विकल्प बी में कुशासन लिखा है। यहां पर जो दूसरा स रहेगा वो छोटा सा रहेगा और होगा कुशासन। इसी प्रकार विकल्प डी में देखिए दीपिका लिखा हुआ है, यहां पर द में बड़ी की मात्रा रहेगी। इस प्रकार आप इन शब्द को भी ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 2, पूछा जा रहा है कि वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण क्या है? सबसे पहले यह समझने की आवश्यकता है कि विकारी विशेषण क्या होता है। आप जानते हैं कि विशेषण वो पद होते हैं जो किसी की विशेषता को बताते हैं, और ऐसे विशेषण जो परिवर्तित हो सके, यानी जिसमें परिवर्तन संभव होता है, उनको कहा जाता है विकारी विशेषण। जैसे यहां पर देखिए लिखा है वे अच्छी लड़कियां हैं, यानी लड़कियां कैसी हैं? अच्छी हैं, यानी लड़कियों की विशेषता कौन बता रहा है? अच्छी वर्ड। ये देखिए, ये लिंग और वचन के आधार पर इसमें परिवर्तन हो सकता है। कैसे? अगर मान लीजिए बात की जाए पुल्लिंग की, तो आप कहते हैं राम अच्छा लड़का है, यानी लिंग क्या है? पुल्लिंग है। इसके आधार पर आपने यहां पर अच्छा शब्द का प्रयोग किया। अगर इसको स्त्रीलिंग कर दिया जाए और लिखा जाए कि सीता अच्छी लड़की है, तो यहां पर क्या हुआ? फिर इसमें परिवर्तन हो गया, यानी लिंग के आधार पर इस विशेषण में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए आप इसे विकारी विशेषण कहेंगे। और प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब होगा विकल्प ए। अगला देखिए प्रश्न संख्या 3, पूछा जा रहा है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? पहला दिया है जंगल की आग, बिल्कुल सही है। जंगल की आग को दावानल कहते हैं। इसी प्रकार से आगे की सोचने वाले को क्या कहते हैं? यहां पर दिया है अग्रगामी, यह गलत दिया है। आगे की सोचने वाले को कहा जाता है अग्रसोची, और अग्रगामी किसे कहा जाता है? आगे रहने वाले या आगे चलने वाले को कहा जाता है अग्रगामी। इस प्रकार प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब होगा विकल्प बी। विकल्प सी भी देख लीजिए, समुद्र की आग को बड़वानल कहते हैं, बिल्कुल सही है। और पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं, यह भी सही है। इस प्रकार यहां प्रश्न संख्या 3 का विकल्प बी सही होगा, आगे की सोचने वाले को अग्रसोची कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यहां पर देखिए पहला दिया यहां मीठे पानी का एक कुआं है। कुआं में छोटे ऊ की मात्रा रहती है, यहां पर बड़े ऊ की मात्रा है, इसलिए यह वाक्य अशुद्ध होगा। विकल्प बी में लिखा है 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। यहां जो रुपए लिखा है, यहां र में बड़े ऊ की मात्रा है, जबकि रुपए में र में छोटे ऊ की मात्रा होगी, इसलिए यह भी वाक्य अशुद्ध है। विकल्प सी में लिखा है आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, यह बिल्कुल सही वाक्य है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 4 का सी विकल्प आंसर होगा। जरा डी विकल्प को भी देखिए, लिखा है साधु को भिक्षा दो। यहां पर साधु में ध में छोटे ऊ की मात्रा रहेगी, जबकि यहां पर स्टेटमेंट में बड़े ऊ की मात्रा है, इसलिए डी विकल्प भी गलत है। और प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब होगा विकल्प सी, यह शुद्ध वाक्य है। अब देखिए प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में पूछा जा रहा है कि सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है, इस वाक्य में विशेष से क्या है? आप सभी को पता है कि जिस पद के द्वारा किसी की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहा जाता है, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष्य कहा जाता है। आप देख रहे हैं कि लिखा है सुधामयी, वात्सल्यमयी, प्रेममयी है। कौन है? तो तू है, यानी यहां पर जो तू है इसकी ये विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यहां पर तू क्या होगा? विशेष्य होगा, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए प्रश्न संख्या 5 का यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। विकल्प ए में लिखा है चरखा काटना चाहिए, यह वाक्य अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि यहां होगा चरखा चलाना चाहिए। विकल्प बी में लिखा है उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहां होगा उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। यह पूर्व की परीक्षाओं में पूछा गया स्टेटमेंट है। अगला है हमारे यहां तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। यहां पर तरुण भी लिखा है और नवयुवकों को भी लिखा है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहां होना चाहिए कि हमारे यहां नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है।
विकल्प डी में देखिए लिखा है मुझसे यह काम संभव नहीं। ठीक, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब होगा विकल्प डी। ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7, पूछा जा रहा है कि गोत्र शब्द का तद्भव रूप होगा, तो यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प ए। गोत्र का तद्भव होगा गोत। यहां पर प्रश्न संख्या 7 का विकल्प ए सही हो जाएगा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो विकल्प बी में वंश लिखा हुआ है, इसका तद्भव होता है वंश। ये भी कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखेंगे वंश का जो तद्भव होगा वो होगा वंश, यानी वह की जगह पर ब हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब होगा विकल्प ए। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8, पूछा जा रहा है कि उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा, तो यहां पर देखिए विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। उच्छ्वास का जो तद्भव होगा वो क्या होगा, उसास होगा। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प सी सही हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 9, पूछा जा रहा है कि निषिद्ध का सही विलोम क्या है, तो आपका सही जवाब होगा विकल्प डी विहित। निषिद्ध का विलोम क्या होता है, विहित होता है। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब होगा विकल्प डी। अगला है प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 में पूछा जा रहा है कि जो भेदा या तोड़ा ना जा सके इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो आपका सही जवाब होगा अभेद्य। यानी प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब होगा विकल्प ए। जो तोड़ा या भेदा ना जा सके उसे अभेद्य कहते हैं। यहां पर विकल्प बी में देखिए दुर्भेद्य लिखा है, यह कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका प्रश्न है, तो आपका जवाब होगा जिसे कठिनाई से भेदा जा सके उसे कहा जाता है दुर्भेद्य, और जिसे भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए अभेद्य होता है। और प्रश्न संख्या 10 में सही जवाब होगा विकल्प ए। आप विकल्प ए और बी दोनों को मतलब स्पष्ट रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 11, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। मैंने आपको पूर्व में भी बताया है कि जब कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आए तब आप उस शब्द का वाक्य में प्रयोग करके उसको फाइंड आउट करेंगे। जैसे यहां पर सही जवाब होगा विकल्प डी घरेलू। कई बार आपने अपनी शादी की चर्चा के दौरान या सिस्टर की शादी की चर्चा के दौरान ये वाक्य सुना होगा कि घरेलू लड़की चाहिए। यानी कैसी लड़की चाहिए, घरेलू। यानी जो घरेलू शब्द है उस लड़की की विशेषता को बता रहा है, उसकी आइडेंटिफिकेशन को और स्पष्ट कर रहा है, इसलिए जो घरेलू शब्द है ये विशेषण होगा। यानी हमको कामकाजी या वर्किंग लड़की नहीं चाहिए, कैसी चाहिए, घरेलू लड़की चाहिए, इसलिए यहां पर घरेलू शब्द क्या होगा, विशेषण होगा। यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। बिल्कुल व्यवहारिक तौर पर आपको इस तरह से इन प्रश्नों को हल कर लेना होगा। अगला है प्रश्न संख्या 12, पूछा जा रहा है कि उलाहना शब्द का तत्सम रूप होगा, तो आपका सही जवाब होगा विकल्प बी उपालंभ जो है ये उलाहना शब्द का तत्सम रूप है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब होगा विकल्प बी उपालंभ है उलाहना का तत्सम रूप। प्रश्न संख्या 13 देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प सी भीष्म। जो लिखा है ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब होगा विकल्प सी। जरा अन्य विकल्प को भी देखिए, विकल्प ए में लिखा है भस्म। भस्म में आधा छोटा सा होता है, न कि षटकोण वाला सा, इसलिए आप भस्म में आधा छोटा सा लिखेंगे। इसी प्रकार विकल्प बी में लिखा है फाल्गुण। गुण नहीं होता है, गुण होता है, यानी फाल्गुन होता है। ड़ की जगह पर न का प्रयोग होगा। विकल्प सी सही है। और विकल्प डी में लिखा है मृण्मय। मृण्मय होता है, ठीक है, आधा न की जगह पे आधा ड़ होगा, इस प्रकार ये मृण्मय होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में पूछा जा रहा है कि उत्तरायण का विलोम क्या होगा, तो आपका सही जवाब होगा दक्षिणायन। उत्तरायण का विलोम क्या होगा, दक्षिणायन। इस प्रकार यहां पर डी विकल्प आपका प्रश्न संख्या 14 का सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है, उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां पर देखिए विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। ईर्ष्या का जो विशेषण होता है वो क्या होता है, ईर्ष्यालु होता है, ठीक है। यानी यहां पर ईर्ष्या और ईर्ष्यालु का सही युग्म होना चाहिए। यहां पर विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। जरा अन्य विकल्प को भी देख लीजिए, क्रोध का जो विशेषण होगा वो क्या होगा, क्रुद्ध। इसी प्रकार आसक्ति का क्या होगा, आसक्त। आकर्षण का क्या होगा, आकृष्ट, ठीक है। यहां प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब विकल्प डी होगा, क्योंकि ईर्ष्या का होना चाहिए ईर्ष्यालु। अगला है प्रश्न संख्या 16, पूछा जा रहा है कि स्तब्ध के लिए जो सही विलोम है वो क्या होगा, तो आपका सही जवाब होगा विकल्प सी अस्तब्ध। स्तब्ध का विलोम क्या होगा, अस्तब्ध होगा। यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 देखिए, पूछा जा रहा है कि वर्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तो आपका सही जवाब होगा विकल्प डी वर्तिका का तद्भव रूप होगा बत्ती। यानी बत्ती का जो तत्सम होता है वो क्या होता है, वर्तिका होता है। यानी यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 18,
पूछा जा रहा है कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, यानी जो कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग होता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो आपका यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। उसको कर्णपाली कहा जाता है। क्या कहते हैं? कर्णपाली। यहां सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 देखिए, पूछा है कि आवर्तक का सही विलोम क्या होगा, तो आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, अनावर्तक। आवर्तक का विलोम क्या होगा? अनावर्तक। यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो यहां पर देखिए विकल्प सी सही हो जाएगा, राम और श्याम विषयक चर्चा। राम और श्याम विषयक चर्चा, यहां पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 21, पूछ रहा है कि जो बहुत बोलता है उसे क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा उसे वाचाल कहा जाता है। पूर्व में एक प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में ये अतिरिक्त फैक्ट्स के रूप में आपको इंक्लूड कराया गया था, और यहां पर देखिए सीधे प्रश्न के फॉर्मेट में आपसे पूछा गया है, जो बहुत बोलता है उसके लिए कहा जाता है ये वाचाल। ठीक है, यहां पर सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है, तो यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। अर्घट का जो होता है वो होता है रहट। ठीक है, अर्घट का क्या होता है? रहट। ये बिल्कुल सही है, यहां पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। जरा अन्य ऑप्शन के भी तत्सम और तद्भव को देख लीजिए। जैसे लोहार, इसको कहते हैं लौहकार, यानी ल पे औ की मात्रा रहेगी, लौहकार। विकल्प बी में लिखा है लक्ष्य का लाख, तो जो लाख होता है उसका तत्सम होता है लक्ष्य, छ रहेगा। इसी प्रकार से मीठा जो है इसका तत्सम होगा मिष्ट, यानी सटखोड़ वाला श और ट रहेगा, याद रखेंगे मिष्ट होता है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 23, पूछा जा रहा है सिंघाड़ा का तत्सम रूप क्या है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? श्रृंगाटक। श्रृंगाटक जो है ये सिंघाड़ा का तत्सम रूप है। प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब होगा विकल्प ए, श्रृंगाटक। अगला देखिए प्रश्न संख्या 24, पूछा जा रहा है कि जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो आपका सही जवाब क्या होगा? अभी आपने चर्चा की है दुर्निवार, यानी दुर्निवार का मतलब क्या है? जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसको कहते हैं दुर्निवार। प्रश्न संख्या 24 का विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 25, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है, तो यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। जो आंख है यहां पर चंद्रबिंदी होनी चाहिए। ठीक है, आंख, यानी यहां पर डी विकल्प जो है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, और यही आपका आंसर होगा, और सभी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 26, पूछा जा रहा है कि मोहन सुंदर बालक है, इस वाक्य में विशेष्य है। आपको पता है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है, और जो पद किसी की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। यहां पर देखिए लिखा है मोहन सुंदर बालक है। अब यहां जो सुंदर शब्द है ये विशेषता बता रहा है, इसलिए ये विशेषण होगा। और किसकी विशेषता बता रहा है? लिखा है सुंदर बालक है, यानी बालक की विशेषता बताई जा रही कि वो सुंदर है, इसलिए यहां पर क्या है? विकल्प सी सही हो जाएगा। जो बालक है ये आपका विशेष्य हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि जो पान करने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो आपका यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। उसे कहते हैं अपेय। जो पान करने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? अपेय कहते हैं। यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 28, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन, तो यहां पर देखिए विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा। जो असुईया है इसका विलोम होता है अनसुईया, ये बिल्कुल विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, और प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब होगा विकल्प सी। जरा अन्य विकल्पों को भी देखते हैं। विकल्प ए में लिखा है अधिष्ठित। जो अधिष्ठित है इसका विलोम होगा अनधिष्ठित। यहां पर देखिए मिसप्रिंट है, केवल अनधि लिखा है, इसका जो सही विलोम होगा वो अनधिष्ठित होगा। ठीक है, अगला है विकल्प बी में लिखा है आस्था और विश्वास। आप सभी को पता है कि आस्था का जो विलोम होता है वो होता है अनास्था, और जो विश्वास होता है इसका विलोम क्या होता है? अविश्वास। इसी प्रकार जो प्रतिष्ठित है इसका विलोम होता है अप्रतिष्ठित। प्रमुख का विलोम क्या होता है? सामान्य या गौण, और विमुख का विलोम होता है उन्मुख या सम्मुख। याद रखेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण विलोम है। अगला है प्रश्न संख्या 29, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है, तो यहां पर देखिए विकल्प डी सही हो जाएगा। वक्र का जो विलोम होता है वो होता है ऋजु, यानी यहां पर डी विकल्प बिल्कुल सही है। जरा अन्य विकल्प को भी देखिए। विकल्प ए में लिखा है विशेष। जो विशेष है इसका विलोम होता है सामान्य या साधारण। इसी प्रकार से जो विकल्प बी में विपत्ति है इसका जो विलोम होता है वो होता है संपत्ति। अगला है
विकल्प सी में स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता का विलोम है परतंत्रता। इस प्रकार यहां पर आप इसे भी याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य है। आप सभी को पता है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है, और जो विशेषता बताने वाला पद होता है उसे विशेषण कहते हैं। यहां पर ए विकल्प में लिखा है श्वेत, आप कहते हैं श्वेत महल, यानी उस महल की विशेषता बता रहा है श्वेत शब्द कि वो श्वेत है, इसलिए श्वेत कैसा शब्द हो गया? विशेषण। आप कहते हैं जीर्ण मकान, ठीक, यानी उस मकान की आइडेंटिफिकेशन को स्पष्ट कर रहा है जीर्ण शब्द, उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए जीर्ण भी क्या हो गया? विशेषण। आप कहते हैं गरीब आदमी, यानी उस आदमी की आप विशेषता बता रहे हैं कि वो क्या है? गरीब है, इसलिए जो गरीब शब्द है ये विशेषण होगा। जबकि जो किताब शब्द है ये क्या होगा? विशेष्य होगा। आप कहते हैं अच्छी किताब, यानी उस किताब की विशेषता कौन बता रहा है? वो अच्छी शब्द। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको विशेष्य कहा जाता है। इसलिए प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब होगा विकल्प डी, विशेष शब्द जो है ये क्या है? किताब। इस प्रकार 2017 की जो मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र आया था वो कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में एक नए प्रश्न पत्र के साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।